शाहरुख खान की ज़बरदस्त फ़िल्म बाज़ीगर, उसमें एक ज़बरदस्त वाला डायलॉग है कि कभी-कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं। और ये बाज़ीगर कैसे होते हैं? ये बिल्कुल करणवीर मेहरा के जैसे होते हैं, जो कि बिग बॉस 18 में एक बार भी टाइम गॉड नहीं बना। दुनिया भर के इसने टॉन्ट सुने, ताने सुने, जहाँ लोग टाइम गॉड बनते रहे, इसे ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोलते रहे और ये सो कॉल्ड ऑलमोस्ट टाइम गॉड कैसे टाइम गॉड ना बन के भी विनर बन चुका है सीज़न का। भाई ये एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं है। तो आइए इसी एब्सोल्यूट सिनेमा से भरपूर ग्रैंड फिनाले एपिसोड पर करते हैं थोड़ी सी बातचीत। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी करणवीर मेहरा फैंस हैं, भाई बैठे क्या और नाचो सारे जी फाड़ के। आपकी मेहनत, आपकी दुआएं क्या जबरदस्त तरीके से रंग लाई हैं। और कल रात को करणवीर मेहरा ने जिस तरह से ट्रॉफी लिफ्ट करी है, इधर करणवीर मेहरा ट्रॉफी उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुगली सेना के लोगों को काटो तो खून नहीं। और अंदर चुगली सेना और बाहर सोकल सिस्टम है। भाई सिस्टम है तरह भाई का सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, ऐसा है पाड़ के रख दो, लाइव वोटिंग में झंडा गाड़ के रख दो। भाई सिस्टम है, मीटअप करवाया, लोगों को भाड़े पर बुलवाया, फिर अंदर आकर के मीडिया को भी कहीं ना कहीं धमकाया। इतने सारे मतलब हथकंडे अपनाने के बावजूद सिस्टम हैंग करने वालों का सिस्टम जो है उसे 440 वोल्ट का ऐसा जोर का झटका लगा है कि सिस्टम जो है उसके अर्रे छर्रे सब उड़ चुके हैं, धज्जियां उड़ चुकी हैं सो कॉल्ड सिस्टम की। और ये कोई पहली बार नहीं उड़ी है, इसके पहले बिग बॉस 17 में जोकर राइडर को भी ये सिस्टम सपोर्ट करा था। वहां पर ये पनौती एल्विश के चक्कर में जोकर राइडर का जोक बन गया। उसके बाद ये लवड़केश कटारिया, उसके लिए भी सिस्टम बहुत हवा में उछल रहा था। एक तरफ ये लवड़केश कटारिया के लिए भर भर के वोट अपील हो रही थी, लवड़केश कटारिया को बगैर वोटिंग मिलाए मेकर्स ने उड़ा दिया और अब यहाँ पर हैट्रिक कंप्लीट हो गई है। एक तरफ ये पेल्विस जो है वो रजत दल्ले के लिए भर भर के वोट अपील कर रहा है। इधर देख लो भाई साहब, उड़ा दिया उसको तीसरे नंबर पर। टॉप 2 में भी नहीं आया है रजत दल्ला। जिस तरीके से रजत दल्ला नंबर 3 पर आउट हुआ है, वो टॉप 2 में भी नहीं आया है। उससे पता चल रहा है भाई साहब कि इनका जो सोकल सिस्टम है उसकी क्या औकात है बिग बॉस के सामने। अब जिस तरह से कल रात का ग्रैंड फिनाले एपिसोड गया है और ग्रैंड फिनाले एपिसोड से एक दिन पहले जब वो पेल्विश आया था, धमकियां देकर के गया था, बड़ा गरियारा था और सोशल मीडिया पर बार बार एक ही पीपड़ी बजा रहा था, जाओ वोट करो। उसके जितने गर्दुल्ले फैन है वो रील वायरल कर रहे थे कि बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, हम बहुत सारे आईफोन आपको बांट देंगे, जाओ जाओ वोट करो वोट करो। मतलब ऐसा है कि पता नहीं कौन सी ईगो ट्रिप पर ये पेल्विश रहता है। उसके पहले बिग बॉस ओटीटी सीजन अभी जो गया है 3, वहां पर भी वो भयंकर ईगो ट्रिप पर था। वहां पर उन्होंने अनिल कपूर ने पहले ही आकर के एक हिंट दे दी थी कि पेल्विश आर्मी इसको लवड़केश कटारे को सपोर्ट ना करे, मेरिट वाला परफॉर्मेंस वाला इंसान जीते। तो कहीं ना कहीं कल जो एंड रिजल्ट आपने देखा है, इसकी शुरुआत तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले से पहले ही शुरू हो चुकी थी। कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है वो अपने पाप धोने की मुहिम पर था। बिग बॉस ने कल जिस तरह से करण को ट्रॉफी दी है, बिग बॉस ने एक हिंट भी दी है कि भैया वो दिन जा चुके हैं जब कोई छपरी आएगा और हैवी भारी भरकम फैन फॉलोइंग लेकर के शो में कुछ नहीं करेगा, गुंडागर्दी करके आएगा और क्लीन चिट पा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर वही जीतेगा जो हकदार होगा। आप लोग भले ही मेरे को करण का पीआर बोलो, कुछ बोलो, बट करण एक्चुअली में ट्रॉफी का हकदार है। उसकी जर्नी आप सबने, हमने सबने देखी है कि भाई ट्रॉफी का सच्चा हकदार तो वही है। और कहीं ना कहीं मेकर्स ने एक नई ट्रेंड की शुरुआत भी करी है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से भैया हम लोग एक जर्नी देखेंगे, कंटेस्टेंट का बिहेवियर देखेंगे। पर्सनैलिटी का शो है, गेम में थ्रू आउट उसकी पर्सनैलिटी एक विनर वाली रही है या नहीं, हम अपने तरीके से चीज़ों को जज करेंगे। और मैं तो डे वन से बोलता आया हूँ कि बिग बॉस में सब कुछ बिग बॉस की मर्जी से होता है। आप कितने ही वोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन बातों का आपने जीता जाता एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कल रात के एपिसोड में देख लिया। जब आपने देखा एपिसोड शुरू होता है, सारे कंटेस्टेंट को कुछ वीडियो क्लिप दिखाए जाते हैं जहां पर रजत के लिए कितनी भारी भरकम भीड़ थी। इतनी भारी भरकम भीड़ ने कितने मल्टीपल आईडी से वोट किए होंगे। तो भैया वोट तो चले गए डस्टबिन में। और वो तमाम लोग जो आपको अतरंगी वोटिंग ट्रेंड दिखा रहे थे, कई लोग, उनके कुछ वीडियो क्लिप भी आए मेरे पास, पहले से पहले बोलना शुरू कर दिया भाई उन लोगों ने कि करण तो टॉप 3 में भी नहीं है, ये है वो है, आथू है बिग बॉस पर। पहले वो लोग आपको फेक वोटिंग ट्रेंड दिखाते हैं, फिर बाद में दोस्तों स्कैम हो गया, दोस्तों स्कैम हो गया। और अपने अपने फेवरेट के लिए कुछ लोग ऐसे पगला जाते हैं, फपला जाते हैं, रियलिटी से कोसों दूर चले जाते हैं कि वो उस हर एक झूठ पर यकीन कर लेते हैं और उन लोगों के फेक वोटिंग ट्रेंड को भर भर के अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट वो लोग तो इतने बेशरम हो चुके हैं कि आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग में क्यूआर कोड वगैरह डाल देते हैं, आप लोग भर भर के उनको सुपर चैट देते फिरते हैं, वो लोग आपको ठगते फिरते हैं। एंड ऑफ द डे आपका चूतिया कट जाता है। ना वोटिंग से फर्क पड़ता है, ना उनके वोटिंग ट्रेंड से फर्क पड़ता है, लेकिन आप लोग यूं ही गलत फहमी के बबल में जीते रहते हैं।
और आपने खुद ने देख लिया कल रात के एपिसोड में, पहले वो ईवी लिशा का एलिमिनेशन, फिर चुम का, फिर अविनाश का, फिर ये रजत दल्ले का, किसी के भी एलिमिनेशन के बाद सलमान खान ने बताया कि किसको कितने वोट आए। इनफैक्ट लास्ट लास्ट में आपको बोल दिया कि 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खुल रही है। फिर वो बिग बॉस का मोनोलॉग जहाँ पर वो विवेन के वर्ड की करण को कभी उसकी मेहनत का क्रेडिट नहीं मिला है। उसके एक दिन पहले जिस तरह से ईशा और इसने विवेन ने कहा था कि यार ये बंदा बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसे मेहनत का क्रेडिट नहीं मिला है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक हिंट जरूर मिल रही थी। लेकिन लास्ट मिनट पर ये लोग 10 मिनट की लाइव वोटिंग की पीपड़ी बजा देते हैं। क्या उसके बाद भी आपको दिखाया कि भैया ये लाइव वोटिंग चल रही है तो देखो इसको इतने कभी नहीं बताया जाता है। लेकिन वो विक्की जैन, हालांकि जब वो आया था तब वो विवेन के सपोर्ट में था, लेकिन कल तो उसने अपनी लॉयल्टी करण के प्रति ही रखी और करण की जीत पर बहुत ज्यादा वो खुश हुआ। लेकिन यही विक्की जैन एक दिन पहले ऑथेंटिक वोटिंग होती है, आरटीआई से अंको अंको मंको मंको वोटिंग का डेटा, कोई वोटिंग का डेटा होता ही नहीं है, क्योंकि कोई वोटिंग एग्जिस्ट करती है नहीं। आप लोगों को सिर्फ यूज किया जाता है जियो सिनेमा पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, बट अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो तो बिग बॉस का खुद का होता है। और बिग बॉस ने कल फॉर अ चेंज काफी अच्छा फैसला लिया और करण को ट्रॉफी दी, बिकॉज वो डिजर्व करता था। तो यहाँ पर करण को जिस तरह से इन लोगों ने ट्रॉफी दी है, मेकर्स कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल ऑडियंस है ना, उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने वाले मोड में आ गए हैं। अब इससे पहले कि बहुत सारे लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लें और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक उंगली उठाना शुरू कर दें कि भाई तेरा फेवरेट जीत गया है तो तेरे लिए अब शो स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा वैसा, तो भाई मैं डीएसके हूं, यानी कि दीपक सिंह कुशवाहा नाम है मेरा। मेरा नाम कोई एलविश यादव या रजत दलाल नहीं है जो अपनी बात से पलट जाऊं। मेरी नजर में शो तब भी स्क्रिप्टेड था, मेरी नजर में शो अब भी स्क्रिप्टेड है। हाँ, मेकर्स ने लास्ट मोमेंट पर डैमेज कंट्रोल जरूर करा है, क्योंकि जिस तरीके से मेकर्स ने ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में ही लाडला डिसेना को टॉप 2 में ला करके खड़ा कर दिया था, और आई थिंक वहीं पर मेकर्स एक ब्लंडर कर बैठे थे, क्योंकि टॉप 2 में ऑलरेडी जब आपका बंदा खड़ा है तो उसके अंदर एक कंफर्ट जोन आ गया। उसे लगा भाई मैं बगैर कुछ करे टॉप 2 में खड़ा हूं तो मैं जीत भी जाऊंगा, लेकिन अपनी ट्रॉफी को कैसे जस्टिफाई करेगा, ऐसे ही सवाल मीडिया ने भी करे थे। और कहीं ना कहीं विपिन डिसेना का एक चुगली सेना का पार्ट बन जाना और डे नाइट 24/7 करण करण करते रहना, कहीं ना कहीं विपिन डिसेना का बहुत बड़ा योगदान है करण को ऊपर उठाने में। अगर ये विपिन डिसेना करण के बजाय खुद पर फोकस करता, मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 12 के टाइम पर रिव्यू के दौरान मैंने एक बात कही थी कि विनर का फोकस हमेशा ट्रॉफी होती है, लूजर्स का जो फोकस होता है वो हमेशा विनर के ऊपर रहता है। तो आई थिंक ये जो बात है ना, इस सीजन में साबित हो गई है। करण ने कभी भी इन लोगों के बारे में इतनी चुगलियां नहीं करी हैं, लेकिन इन लोगों ने करण के खिलाफ कितने नैरेटिव बनाए, खासतौर पर ईवी लीशा जो कि आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, ट्रॉफी भोपाल आनी चाहिए, वो बहरीन वाला बोल के आया था ट्रॉफी बहरीन आनी चाहिए, रायपुर वाला बोल करके आया था कि ट्रॉफी रायपुर आना चाहिए, फरीदाबाद बल्लभगढ़ या गुड़गांव के लुक्के बोलकर आए थे ट्रॉफी वहां जानी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों एक डायलॉग याद आ रहा है केजीएफ पिक्चर का, जिसमें वो जब वो स्टोरी नरेट करते हैं तो वो बोलते हैं ना कि केजीएफ पर सबकी नज़र पड़ चुकी थी, वो पंडियन की या फिर वो एंड्रूस की या और तमाम लोगों की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसी और के पैर केजीएफ में पड़ चुके हैं। तो जिस तरह से ये विवेन डिसेना, ईशा, अविनाश या रजत, ये अपने अलग समीकरण में थे कि भाई ट्रॉफी तो हमारी है, ट्रॉफी तो हमारी है, लेकिन इन सबको कहाँ पता था भैया कि ये जिस ट्रॉफी के लिए मारामारी कर रहे हैं, इतने फेक नैरेटिव बना रहे हैं, वो ट्रॉफी तो करणवीर मेहरा के नसीब में जाने वाली है। अब जिस तरह से करण को मेकर्स ने यहाँ पर ट्रॉफी दी है, मैं बार बार कह रहा हूँ करण को मेकर्स ने ट्रॉफी दी है, इससे मैं एक चीज इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि मेकर्स जो है वो कैसे खेल गए हैं। कभी मीडिया को बुला करके कुछ और नैरेटिव बनवाते हैं, कभी कुछ और नैरेटिव बनाते हैं, जैसे कि वो टाइम का तांडव, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हर तरीके से कैसे मतलब पब्लिक को कभी इधर कभी उधर, वही चकदे वाला जो सीन है कि पैर राइट को है, स्टिक लेफ्ट को है, ओ माय गॉड ये बॉल किधर मारेगी, तो हम सबको लास्ट मिनट तक उलझा करके रखा। लेकिन जिस तरह से मेकर्स कल खेल गए हैं भाई, हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया है। अब जस्ट बिकॉज कि इस सीजन में चीजें हमारे फेवर में गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार चीजें हमारे फेवर में जाएंगी, और इस सीजन में चीजें हमारे फेवर में गई हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मेकर्स को टोटल क्लीन चिट देंगे। हमारे लिए तब भी सब कुछ मेकर्स ही करते थे, अब भी सब कुछ मेकर्स ही करते हैं, और जिस तरह से करण को ट्रॉफी दी है उससे मेकर्स एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि भैया तुम होगे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले, तुम होगे भाई लाडले, लेकिन शो में तुम जब तक कुछ नहीं करोगे, शो में तुम्हारी जर्नी रियल नहीं होगी, अगर तुम एकदम घटियापंती करोगे तो हम तुम्हें लास्ट मिनट पर रास्ते से हटा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं कल रात के एपिसोड में इस बात के ऊपर तो मोहर लगा दी है कि ये शो हमारा है और इस शो के असली बादशाह हम हैं, और अभी हम जिंदा हैं। अब तक पीछे के सीजन में जो भी मिस्टेक करी है, ब्लंडर करे हैं, पाप करे हैं,
उन पापों को धोने की निंजा टेक्निक कल रात को बिग बॉस ने कैसे इम्प्लीमेंट करी ये आपने देख लिया। हैविंग सेड ऑल दैट, मैंने खुद ने ये लास्ट सेकंड तक इमेजिन नहीं किया था कि करणवीर मेहरा जीत भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बनाया था एल्विश ने और जिस तरीके से विपिन डिसेना एकदम कंफर्ट जोन में था कि कॉफी और ट्रॉफी सिर्फ मेरी है, लेकिन अब यही विपिन डिसेना बाहर जाकर के कहीं ना कहीं रिग्रेट करेगा, अरे शिट यार थोड़े और एफर्ट लेने थे, ईशा और ये अविनाश के साथ थोड़ा कम बैठता, करण के साथ थोड़ा ज्यादा रहता, थोड़े रियल मुद्दों पर अपने पीओवी देता तो शायद कुछ अच्छा रहता। तो ये इफ्स बट्स किंतु परंतु के लिए तो अब पूरी जिंदगी पड़ी है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूं तो भाई कल दिल मेरा जबरदस्त तरीके से गार्डन गार्डन हुआ है, और वो तमाम अविनाश और ईशा के फैन जो कि अब तक तो मतलब मेकर्स के हर स्क्रिप्टेड ड्रामे को जस्टिफाई कर रहे थे, अब वो भी रोना धोना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपका फेवरेट अविनाश कल क्या बोला सलमान खान के सामने, वो कि सर दिल मेरा कह रहा है कि विपिन जीत जाए, लेकिन मेरी गट फील कह रही है कि करण का गेम काफी अच्छा है तो करण जीतना डिजर्व करता है। तो आप भी मान जाओ ना, आपके फेवरेट अविनाश ने मान लिया कि करण जीत का सच्चा हकदार था, तो आप भी मान जाओ ना। लेकिन नहीं, आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपका ईगो जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर एक जो सबक सीखने को मिला है इन तमाम कंटेस्टेंट को भी और बाहर उनके फैंस को भी, कि एक हद तक ही आप किसी को टारगेट करो, अगर आप एक हद से ज्यादा किसी को टारगेट करोगे तो चीजें बैकफायर हो सकती हैं। अगर ये लोग करण के बजाय अपने गेम पर फोकस करते तो शायद करण टॉप 3 में भी नहीं आता। करण अगर विनर बना है तो बहुत से मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है ये चुगली सेना के लोगों को। इन्होंने करण को इतना टारगेट करा, इतना टारगेट करा कि वही चीजें इन पर बैकफायर कर गई हैं। लेकिन फट्टे तो फट्टे, नवाबी ना गट्टे। किस तरह से वो ईविल ईशा बड़े घमंड में बात कर रही थी जब वो चाहत और कशिश ने कहा था कि ये डिजर्व नहीं करती है, तो सर ये तो वक्त बताएगा, ट्रॉफी भोपाल आनी चाहिए। वैसे इसी दौर में सलमान खान ने जिस तरह से मखमल में लपेट करके कशिश शिट कपूर को आईना दिखाया है कि भैया मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन तुम जितना मुझसे बात करोगी लोग तुम्हें उतना हेट देंगे, और ये कशिश कितनी घटिया अपब्रिंगिंग दिखा रही थी ना। करणवीर की मम्मी और सिस्टर सामने ही बैठे हैं, लेकिन तुम करण शिट कपूर, करण शिट कपूर। तो यहीं पर पता चल जाता है कि ये कशिश शिट कपूर को कैसी परवरिश, कैसी अपब्रिंगिंग मिली होगी। और इसकी जो मम्मी है जूली, करण जी वो छोटी है, इरिटेट होते हैं तो चार्ली बुल्टी इरिटेट हो जाती है। लुक्की की लुक्की औलाद के कान के नीचे बजाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ग्रैंड फिनाले में इस कुत्ती की बच्ची को बिठा के क्यों रखा था, फेंक देते गंदगी को। बट ठीक है, सलमान खान ने मखमल में लपेट करके उसे आईना दिखाया, और समय ने तो आईना दिखा ही दिया। जिस तरह से यामिनी का मुंह फटा का फटा रह गया, ये कशिश शिट कपूर वो माइंड कोच नहीं, ये चुगलखोर चोट्टा वो बग्गा, इनका करण से कोई डायरेक्ट पंगा था नहीं, लेकिन सिर्फ विवियन की गुड बुक्स में रहने के लिए। अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि इस ओसीडी के बग्गा का तो करण से कोई पंगा था ही नहीं। इनफैक्ट स्टार्ट में तो ये बग्गा खुद ये अविनाश और ईशा ग्रुप के अगेंस्ट ही था, लेकिन पता नहीं फिर बग्गा को कौन सा इंजेक्शन लगा कि बिग बॉस ये करण मेरे पर्सनल जाते हैं, बिग बॉस पॉलिटिकल करियर पर कमेंट करते हैं बिग बॉस। लेकिन इस ओसीडी के बग्गा ने कभी नहीं देखा कि यार ये खुद मिलकर के बाकी चुगली सेना के साथ करण के ऊपर पर्सनल टिप्पणी कर रहा है, बिलो द बेल्ट वाली हरकतें कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बग्गा भी कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा था। शायद बग्गा हो, सारा अरफीन हो, या अरफीन खान हो, ये कशिश कपूर, या फिर आरडीज एंजल्स ग्रुप और चुगली सेना, इतने सारे लोग वर्सेस करण, शिल्पा, चुम, ये 3 लोग इतने सारे लोगों पर भारी पड़ गए हैं। इसे एब्सोल्यूट सिनेमा ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। और जिस तरह से ये मतलब फालतू की जो एक्टिविटी हुई, वो खुशी कपूर कहीं से कहीं तक वो एक्ट्रेस मटेरियल लगती, खेबड़ी लगती है। उससे रजत दलाल क्या बोलता है कि आप श्रीदेवी की बेटी हो, हैं मनी मन कह रहा होगा लगती तो नहीं है भाई तू श्रीदेवी की बेटी है, लेकिन वो खेबड़ी हीरोइन बन गई है। खैर आप बताइएगा कमेंट करके जिस तरह से कल रात के एपिसोड में करणवीर जबरदस्त तरीके से रॉक कर गया, वहीं सो कॉल्ड सिस्टम जो है भाई वो तो सदमे में है, उन्हें इतनी जोर का जबरदस्त वाला शॉक लगा है। तो करणवीर मेहरा की जीत के बारे में जो भी है आपकी ओपिनियन, और जिस तरह से ये चुगली सेना ने भर भर के करण को टारगेट करा, ये सारी चीजें इन पर बैकफायर कर गई हैं। विविन डिसेना जो पूरे सीजन में टॉन्ट मारता रहा, आई थिंक विविन डिसेना का गेम जो है ना, उसकी पत्नी वो बहरीन का गोलम, विविन what are you doing, Vivian? Are you playing at Frankfurt? When you left the house, you told me that you will play at Frankfurt. Are you playing at Frankfurt? No, you are not. अगर वो फ्रैंकफर्ट पर खेलता, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो फ्रैंकफर्ट पर खेलता तो निसंदेह वो जीत का हकदार बन सकता था। लेकिन वो एक्सक्लूसिविटी वाला कॉन्ट्रैक्ट और कंफर्ट जोन के चक्कर में विविन ने कोई एफर्ट ही नहीं लिए हैं, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।